अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन गिरामी, जरा सोचें आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां जिस्म को चीरती हुई बर्फानी हवाएं चल रही हैं और वहां का दर्जा हरारत भी -62 हो, ऊपर से ऑक्सीजन भी ना होने के बराबर हो, तो वहां आप कैसी जिंदगी गुजारेंगे? यकीनन आप ये सब सुनकर ही चौंक गए होंगे, क्योंकि ये तमाम हालात किसी आम जगह के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के हैं, जहां हर वक्त मौत इंसानों का इंतजार करती है। आज की वीडियो में हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इनको वहां क्या मुश्किलात पेश आती हैं और जब ये मर जाते हैं तो इनकी लाशों को वहां ही छोड़ क्यों दिया जाता है। दोस्तों, तिब्बत और नेपाल में कोह हिमालय का ये पहाड़ 8,849 मीटर ऊंचा है और दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसे सर करने की कोशिश का आगाज 1885 में शुरू हुआ और 68 साल बाद 1953 में इसे पहली दफा सर किया गया और पिछले कई सालों से हर साल सैकड़ों को पैमा इस पहाड़ की चोटी पर फतह के झंडे गाड़ कर वापस आते हैं, जबकि इस पहाड़ पर मरने वालों का तनासुब 3.9% है, यानी हर 100 में से 4 अफराद इसको सर करने की चाहत में जान से चले जाते हैं। माउंट एवरेस्ट के लिए 11 मई 1996 एक स्याह तरीन दिन था, क्योंकि ये वो दिन था जब माउंट एवरेस्ट पहाड़ को फतह करने के फिराक में 8 को पैमा हलाक हो गए थे। इस मुहिम जुई का आगाज 10 मई रात को हुआ था, जब 33 को पैमाओं पर मुश्तमिल एक टीम ने पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से सफर का आगाज ही भयानक साबित हुआ और को पैमाओं को अपने सफर का आगाज किए अभी चंद ही घंटे गुजरे थे कि मौसम खराब हो गया और बर्फानी हवा के झक्कड़ चलना शुरू हो गए। ये बर्फानी हवाएं इतनी तेज और खतरनाक थीं कि को पैमा और इनके गाइड एक दूसरे से बिछड़ गए और जब बर्फानी तूफान थमा तो को पैमाओं को मालूम हुआ कि उनके मुतअद्दिद साथी एक दूसरे को खो चुके हैं, तो इन पर बेहद खौफ तारी हो गया और इन्होंने मजीद पहाड़ के ऊपर चढ़ने का फैसला तर्क करते हुए वापसी का इरादा किया। बदकिस्मती से कुछ को पैमा बुलंदी से गिरने से हलाक हो गए और चंद बर्फानी तोदे तले दब गए, जबकि कुछ रास्ता खो जाने की वजह से गुम हो गए, जिनमें 3 को पैमा की वजह अमवात के बारे में आखिर तक मालूम ही नहीं हो सका। माउंट एवरेस्ट के इस हादसे में कुल 8 को पैमा हलाक, जबकि 7 हाथ और पांव से मुकम्मल तौर पर माजूर और 5 को पैमाओं को अपने हाथों से महरूम होना पड़ा। इसी तरह जुलाई 1966 में आंद्रेयास हंटर स्टाजोर और टोनी कोर्स और ऑस्ट्रिया के को पैमा विली अंजीर और रैडी रेस इस पहाड़ की शुमाली चोटी पर चढ़ने की दूसरी बार कोशिश कर रहे थे और कुछ रोज के खराब मौसम के बाद इन चारों को पैमाओं ने आज सिरे 9 चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि वो एक साथ चढ़ने की बजाय अलग अलग रास्ते से ऊपर की जानिब चढ़ेंगे। हंटर स्टाजोर ने बर्फीली चट्टान का वो खतरनाक तरीन हिस्सा अबूर कर लिया जिसे मौत की दीवार कहा जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि इस हिस्से को अबूर करने में बेशुमार को पैमा अपनी जान गंवा चुके थे, लिहाजा तारीखी लिहाज से हंटर का ये एक बहुत बड़ा कारनामा था। जबकि दूसरी जानिब को पैमा विली अंजीर बर्फ गिरने और पत्थरों पर फिसलने से शदीद जख्मी हो गया था, लिहाजा उसने पहाड़ के मजीद ऊपर चढ़ने की कोशिश तर्क करने का फैसला किया, मगर बाकी टीम अचानक मौसम खराब हो जाने के बायस बुरी तरह से फंस गई और एक बर्फानी तोदे के पिघलने ने इन तीनों को बर्फ के तूफान में बहा दिया, जिससे इनकी मौत वाक़ई हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से विली अंजीर रस्सी से लटके होने के बायस बच गया, लेकिन वो भी इस तरह से पहाड़ पर रस्सी के साथ लटका हुआ था कि बगैर किसी इमदाद के वापस नीचे नहीं आ सकता था। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू टीम ने विली अंजीर को बचाने के लिए एक खतरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया, मगर मौसम खराब और बर्फानी तूफान की वजह से रेस्क्यू टीम विली अंजीर तक पहुंच नहीं पा रही थी, जबकि खुद विली इस कदर शदीद जख्मी था कि रेस्क्यू टीम की फेंकी हुई रस्सी, जो उससे सिर्फ चंद मीटर के फासले पर थी, अपने हाथों में थाम नहीं पा रहा था। बिलाखिर कई घंटों की भरपूर कोशिश और जदोजहद के बाद रेस्क्यू टीम के अरकान एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर विली को रस्सी थमाने में कामयाब हो गए, लिहाजा इस रस्सी की मदद से उसे आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतारना शुरू कर दिया गया। मगर शोमिये किस्मत कि जमीन विली से फकत चंद मीटर की दूरी पर रह गई थी कि वो बेहोश हो गया और रस्सी उसके हाथों से छूट गई। यूं विली अंजीर भी बुलंदी से गिरकर फौत हो गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट हो या पाकिस्तान में वाक़े केटू और नागा पर्वत, अगर कोई को पैमा इन्हें सर करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे तो गालिब इम्कान यही है कि उसकी लाश पहाड़ से वापस नहीं लाई जाती, बल्कि उसे उसी हालत में पहाड़ पर ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इन को पैमाओं की लाशें वापस लाकर इनकी आखिरी रसूमात अदा क्यों नहीं की जाती?
दरअसल कोपेमाई एक बहुत मुश्किल और महंगा काम है, लिहाजा आपको माउंट एवरेस्ट सर करना हो, K2 नांगा पर्वत या कोई दूसरा 8000 मीटर से बुलंद पहाड़, इसके लिए तवील मंसूबा बंदी और भरपूर जिस्मानी तैयारी के साथ साथ बहुत भारी जेब की भी जरूरत होती है। सबसे पहले तो पहाड़ सर करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जो काफी महंगा होता है, जिसके बाद मंजिल तक पहुंचने के लिए जितना साजो सामान दरकार होता है वो सब खरीदना और इन्हें ढोने के लिए पोर्टर्स की भी जरूरत होती है। चूल्हे से लेकर कैंप तक और मखसूस लिबास से लेकर दीगर साजो सामान तक सब कुछ उठाकर उस जगह पर पहुंचना कि जहां सांस लेना भी मुश्किल तरीन कामों में से हो, एक अजीम कारनामा है। अब अगर इस मुहिम के दौरान कोई शख्स जान से चला जाए तो इसका मतलब है कि वो पूरी सरमायाकारी तो जाया हो ही गई, लेकिन साथ ही इसके लवाकिन के लिए भी एक नई आजमाइश शुरू होगी, क्योंकि इसकी लाश को वापस लाने की कोशिश का मतलब है कि ना सिर्फ दीगर कई लोगों की जानों को खतरे में डाला जाए, बल्कि जितना खर्चा हो चुका है इससे भी ज्यादा मजीद खर्च किया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक एवरेस्ट से किसी की लाश वापस लाने की मुहिम पर 50 से 70 हजार डॉलर खर्च होते हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल और महंगा काम है। मुश्किल इसलिए कि वक्तन फवक्तन आने वाले तूफानों की वजह से लाश कहीं से कहीं पहुंच सकती है, और फिर इस काम के लिए कई माहिर लोगों की खिदमत भी दरकार होंगी जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये काम करेंगे। और फिर अगर लाश मिल भी जाए तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाना होगा, और आखिर में वो कानूनी तकाजे भी जो लाश को वतन वापस भेजने के लिए पूरे करना होंगे। लिहाजा इन तमाम अनासिर को मिलाया जाए तो बेहतर हल यही निकलता है कि लाश को वहीं रहने दिया जाए। माजी में ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं कि किसी लाश को वापस लाने की कोशिश में इमदादी कारकुनों की अपनी जानें चली गई। जैसा कि 1984 में एवरेस्ट से एक लाश उतारते हुए 2 नेपाली कोपेमा मारे गए थे, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सिर्फ एवरेस्ट पर ही 200 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं, और कुछ लाशें तो ऐसी हैं जो पहाड़ी रास्तों के साथ ही पड़ी हुई हैं, जिनमें बेशतर का नाम तक किसी को नहीं मालूम, जबकि कुछ लाशों को कोपेमाओं ने खुद से नाम भी दिए हैं, जैसा कि एक मशहूर लाश को ग्रीन बोट्स का नाम दिया गया है। वैसे तो यह नामालूम लाश ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह भारतीय कोपेमा स्वांग पालीवर की लाश है, जो 1996 में एवरेस्ट सर करते हुए जान से हाथ धो बैठे थे। इसके अलावा पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, दुनिया का खतरनाक तरीन पहाड़ समझा जाता है। अब तक इसे सर करने की कोशिश में 80 कोपेमाओं की जानें जा चुकी हैं, जबकि इसे 367 लोगों ने सर किया है। इसके मुकाबले में एवरेस्ट को 9000 से ज्यादा मर्तबा सर किया जा चुका है। K2 पर जाने वाले 29% कोपेमा मुहिम के दौरान ही मारे जाते हैं, यानी ये दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ों में से सबसे ज्यादा खतरनाक पहाड़ है। इन तमाम कोपेमाओं की याद में K2 के नीचे एक यादगार मौजूद है, जिसे गिल्की मेमोरियल कहा जाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, है पूरी उम्मीद है कि आज कोपेमाओं के बारे में जानकर आपके इल्म में काफी इजाफा हो चुका होगा। वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।